इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये ही संस पर्जभोगा दुख यो न वयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। वो बुद्धिमान व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति बुद्धिमान है कौन? ये ही संस पर्जभोगा, जो इंद्रियों के संपर्क में आने पर प्राप्त सुख को महत्व नहीं देता, जो जान जाता है कि ये सारे सुख तात्कालिक हैं, टेम्पररी हैं और दुखों के कारण है। दे आर टेम्पररी एंड दे आर द कॉज ऑफ मिजरीज। जो लोग संभोग करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग अंततः उससे दुखी हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, एंड दे गेट सो मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस, इतने प्रकार की बीमारियों को प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रेडिक्शन है कि शीघ्र ही विश्व की आधी जनता नाना प्रकार के भीषण बीमारियों से ग्रसित होगी और उसमें से प्रमुख होगा एड्स। और इस प्रकार से तो ऐसे लोग वास्तविक रूप में उनमें ज्ञान का अभाव है, और यही यदि जीवन का प्रयोजन है तो मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो किसी भी योनि के अंदर पूरा किया जा सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है। एक कबूतर 1 घंटे में 60 बार संभोग करता है, 1 घंटे में 60 बार। तो अच्छा हो कि कबूतर बनने की कामना करे। तो वास्तविक रूप से बुद्धिमान वो है जो अपने बुद्धि के उपयोग के द्वारा इस सत्य को समझ जाता है और इन तात्कालिक सुखों के अंदर सुख को नहीं खोजता, वो दुखों के इन कारणों में लिप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो चतुर व्यक्ति किसमें आनंद लेता है? इसलिए शास्त्र में बताया गया, रमन्ते योगिना मन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। रमन्ते योगिना मन्ते, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे योगी भगवान राम के नाम में रमण करते हैं। ऐसे लोग भगवान के दिव्य नाम में, भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद को प्राप्त करते हैं, आनंद का अन्वेषण करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए वे बैठ करके आपस में इनकी चर्चा करते हैं, तुष्यन्ति च कथन्ति च, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करते हैं। ये श्रेष्ठ आनंद है। हम इतने सारे उदाहरण देखते हैं। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो वास्तविक रूप से ज्ञान का उपयोग करके, जैसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया, ज्ञान की तलवार से इन बंधनों को काट दो। राइट? तो कौन सा बंधन दिखाई दे रहा है? वास्तविक रूप से बंधन क्या है? इन भोगों के प्रति भौतिक आकर्षण, द अटैचमेंट। माइंड इज ऑलवेज इंक्लाइंड, मन और इंद्रियां इनके प्रति हमेशा आसक्त हैं। राइट? आसक्त है। तो जो व्यक्ति बुद्धि के सही सदुपयोग से इन भोगों से अपने आप को दूर रखता है, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है। ही इज नॉलेजेबल, ही इज ज्ञानी, क्योंकि वो वास्तविक आनंद के अंदर लिप्त है। द रियल प्लेजर, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ऐसा आनंद।
बाकी ये जितने आनंद है, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 5 तक ठीक है, 8 तक चलेगा, और यदि 40 खिला दिए गए तो क्या होगा? तब मालूम पड़ता है कि यह आनंद का स्रोत नहीं है। फिर वो गुलाब जामुन आपके लिए दुख का कारण बन जाएंगे। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहता है। भगवान के नाम जप की कोई ओवरडोज आज तक नहीं सुनी गई है कि कल प्रभु 64 माला कर लिया था तो आज तबीयत खराब हो गई है, उठा नहीं जा रहा, दुखों के भार से दबा हुआ हूं। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य रहेगा हमेशा, कम हो या ज्यादा हो। राइट? इट्स कॉमन एक्सपीरियंस। तो ये जो इंद्रियों के जनित जो आनंद है, जो क्षणिक है और जो अंत में दुख का कारण बनता है, जितने भी इंद्रियों के जनित आनंद है वो अंत में दुख का कारण बनते हैं। यहां तक पारिवारिक संबंध भी दुख का कारण बनते हैं। कोई भी हो, महाराज चित्रकेतु उनकी 350 पत्नियां थी और एक पत्नी ने अंततः एक बालक को जन्म दिया और उस बालक से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और फिर उस बालक की दूसरी रानियों ने जहर देकर के हत्या कर दी और फिर वे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। जो बालक उनको इतना सुख दे रहा था, अब उस बालक के कारण उनको इतना दुख प्राप्त हो रहा था। तब उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ, इस बात को उन्होंने रियलाइज किया